बिना विचारे जो करे। नरोत्तमपुर गांव में पंडित रघुनाथ शर्मा नाम के एक सदाचारी विद्वान रहते थे। उनके एक लड़के का नाम था माधव। माधव दिन भर बैठे बैठे खाता, बातें बनाता और दंड बैठक करके खर्राटे की नींद सोता था। उसकी देह तो मोटी थी ही, बुद्धि और भी मोटी तथा खोटी थी। भगवान ने पंडित रघुनाथ शर्मा के हाथ से घर के खाने भर को बहुत कुछ दिया दिलाया था, परंतु माधव के लिए वह कम था। एक दिन उसने बाप से पूछा, बापू, आप बड़े ज्ञानी और उपदेशक हैं, मुझे यह बताइए कि धन कैसे मिलता है, मैं तुरंत धनी बनना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, बेटा, धन तो मनुष्य को बड़े कठिन परिश्रम से मिलता है। कभी कभी किसी को भाग्य से भी मिल जाता है। माधव, भाग्य से कहाँ मिलता है? पंडित जी, जहाँ भाग्य होता है वहीं किसी न किसी बहाने प्रकट हो जाता है। प्रायः बाहर घूमने फिरने से भाग्य जागता है। उस समय लक्ष्मी आंख के आगे दिखाई देती है। माधव, परिश्रम से कहाँ मिलता है? पंडित जी, जहाँ बुद्धिमानी के साथ कोई उपयोगी काम करो वहीं मिल जाएगा। घर पर रहकर खेतीबाड़ी या कोई भी धंधा करो तो उसी में से रुपया निकलने लगेगा। लेकिन अधिक धन परदेश जाने से मिलता है, क्योंकि परदेश में मनुष्य के गुण चमक उठते हैं, आंखें खुल जाती हैं, नए नए अनुभव होते हैं, भले आदमियों से परिचय बढ़ता है। इन सबसे बड़ा लाभ होता है। घर पर पड़े रहने से आदमी की बुद्धि का पूरा विकास नहीं होता है। वह कठिनाइयों से घबराता है। बाहर जाने पर वह कष्ट करने का अभ्यासी हो जाता है। तब वह विघ्न बाधाओं से नहीं डरता और कठिन से कठिन काम को करके भी धन प्राप्त कर ही लेता है। माधव, मैं भी परदेश जाकर धन कमाऊंगा। पंडित जी, बेटा, अभी तो नहीं, कुछ दिन बाद जाना। अभी तुम बाहर जाने के योग्य नहीं हो। तुम्हारे जैसे लोग परदेश की यात्रा का लाभ नहीं उठा सकते। वहां बड़ा कष्ट होगा। माधव, तब किसको परदेश में सुख लाभ होता है? पंडित जी, ध्यान से सुनो। परदेश की यात्रा का सुख और लाभ ऐसे लोगों को मिलता है जिनके पास पैसा होता है। ऐसे लोग बाहर जाकर अपने धन के बल से अपने रहने ठहरने का ठिकाना बना लेते हैं और परदेश का सुख भोगते हैं। उनके लिए पैसे के प्रभाव से परदेश भी स्वदेश जैसा हो जाता है। वे अपने पैसों को किसी काम में लगाकर उसका कई गुना लाभ कमाते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होगा वह क्या बोएगा और क्या काटेगा? निर्धन को तो अपने गांव व घर ही में कोई नहीं पूछता। वह स्वदेश में भी परदेशी जैसा लगता है। बहुत से लोग उसे पहचानते तक नहीं। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जो विद्वान होते हैं। विद्वान चाहे जहां चला जाए उसे मानधन मिलता ही है। वह अपनी योग्यता से सबको मुग्ध कर लेता है। उसे सभी सोने की तरह मूल्यवान समझकर अपने पास रखना चाहते हैं। स्वस्थ, सुंदर और तेजस्वी व्यक्ति भी परदेश की यात्रा से लाभ उठाते हैं, क्योंकि लोग उनका आदर करते हैं। सुंदर सुगंधित पुष्प देवताओं के ऊपर चढ़ते हैं। चौथे प्रकार के मनुष्य वे हैं जो वचन व्यवहार से सरल और सरस होते हैं। ऐसे लोग अपनी मधुर वाणी से पराये को भी अपने वश में कर लेते हैं, या यूं समझो कि वे दूसरों का कान पकड़कर अपना काम करा लेते हैं। तोते को भोजन स्थान नहीं ढूंढना पड़ता, सभी उसको प्रेम से पालते हैं। और परदेश में सबसे अधिक सफलता गुणी लोगों को मिलती है। जो किसी उपयोगी कला का जानकार उद्योगी या व्यवसाय चतुर होता है, उसे देश विदेश में कहीं भी जीविका का संकट नहीं होता। उसके लिए संसार में चारों ओर उन्नति के रास्ते खुले रहते हैं। मेरी राय में ऐसे ही लोग धन और यश कमा सकते हैं। तुम सुयोग्य बनकर फूल की गंध की भांति बाहर निकलो तो सब तुम्हें चाहेंगे। केंचुए की तरह इधर उधर रेंगते हुए चलोगे तो किसी के पैरों के नीचे कुचले जाओगे।
माधव बापू, मैं बाहर जाकर जब लोगों को बताऊंगा कि मैं इतने प्रसिद्ध पंडित का पुत्र हूं तो सभी मेरा सम्मान करेंगे। आपका नाम भी मेरे बड़े काम का है। पंडित जी, अरे घोंघाप संत, तू किस धोखे में है? विद्वान के मूर्ख पुत्र को लोग शरीर का मैल मानते हैं, उसे कोई भी नहीं पसंद करता। तुम अपनी योग्यता तो देखो। बिना विवारे जो करे, अभी तो मेरी राय में तुम सब प्रकार से असमर्थ हो। माधव इस आलोचना से भड़ककर बोला, बापू आप क्या कहते हैं? मेरे शरीर में अपरंपार बल है। मैं अपने बल से परदेश जाकर धन कमाऊंगा, संकटों के पहाड़ ठेल दूंगा, कोठियां खड़ी कर दूंगा, तिजोरियों में रुपया भरकर आपको खजांची बना दूंगा। अब मैं नहीं रुक सकता। रघुनाथ पंडित ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, मैं नाहक तुम्हारे जैसे अंधे की आंख में काजल लगा रहा हूं। तुम्हारे ही जैसे सरस्वती के शत्रु के लिए तुलसीदास ने कहा है, मति अति रंक मनोरथ राऊ। सुनो मूर्खराज, मनुष्य में जब तक कुछ वृद्धि न हो तब तक शरीर के बल से वह उन्नति नहीं कर सकता। सुनते हैं पिशाचों में भी बड़ा बल होता है, लेकिन कोई पिशाच आज तक एक भी कोठी नहीं खड़ी कर सका। सब पेड़ों पर या खंडहरों में रातें काटते हैं, मरघटों का गलासड़ा मांस खाते हैं। तुम संकट का पहाड़ क्या ठेलोगे, कहीं लकड़ी का ठेला ठेलते मिलोगे। बल के भरोसे ही बाहर न जाओ, ज्ञान उससे अधिक काम का है। बरसात में छाता बंदूक से अधिक उपयोगी होता है। आंख मूंदकर खंदक में मत कूदो, बल से उबलना ठीक नहीं है। पंडित जी की बड़ी बड़ी उपदेशपूर्ण बातें उस मूर्ख की छोटी बुद्धि से उसी प्रकार निकल गई जैसे किसी छोटे स्टेशन से डाकगाड़ी। उसे अपने बल का बड़ा अभिमान था। दूसरे ही दिन वह बिना रुपए पैसे लिए चुपचाप घर से परदेश के लिए निकल पड़ा। चलते चलते माधव एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां नाव तैयार थी, उस पर वह चढ़ गया। बीच नदी में मल्लाह यात्रियों से उतराई के पैसे वसूलने लगा। सबने तो दे दिए, लेकिन माधव क्या देता। उसने मल्लाह को डांटते हुए कहा, अभी मैं परदेश कमाने जाता हूं, लौटने पर अपने पैसे ले लेना। मैं इतना मामूली आदमी नहीं हूं कि दो चार पैसों के लिए बेईमानी करूंगा। मल्लाह बोला, देखो भाई, यहां उधार नहीं चलता। पैसे नहीं थे तो नाव पर क्यों बैठे? परदेश की कमाई अपने घर ले जाना, हमें तो सीधे सीधे उतराई दो, नहीं तो हम नाव लौटाते हैं। माधव बिगड़कर बोला, क्या कहा? यहां उधार सुधार नहीं होता। पूछते हो कि नाव को अपने बाप की समझकर मैं क्यों उस पर बैठा? धमकी देते हो कि नाव को लौटाकर मुझे किनारे धकेल दोगे। तुम मुझे पहचानते नहीं। मैं अभी तुम्हें उठाकर बीच नदी में फेंक दूंगा। छोटे मुंह बड़ी बात करते हो, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। यह कहता हुआ वह लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ और मल्लाह को गालियां सुनाने लगा। मल्लाह ने उस समय उससे झगड़ना ठीक नहीं समझा और माफी मांगकर उसको शांत किया। ऊपर से तो वह नम्र था, लेकिन भीतर से उस दुष्ट पर और भी रुष्ट हो गया। चुभे हुए कांटे को निकाल देने पर भी शरीर में दर्द तो रह ही जाता है। मल्लाह नाव को खेते खेते एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां नदी के बीच में एक टापू बन गया था। वहीं नाव को रोककर उसने यात्रियों से कहा, भाइयों, यहां धनसान होने के कारण नाव फंस गई है। आप लोग टीले पर उतरकर इसे धारा की ओर ठेल दें तो यह चल पड़ेगी। उतरिए, कुछ बल दिखाइए। माधव को अपने बल का अभिमान था ही। प्रशंसा लूटने का यह अच्छा अवसर था। वह चटपट उतरकर बोला, बस बस, आप लोग बैठे रहें, मैं अकेले ही इसको ठेल दूंगा। उसने जैसे ही उतरकर नाव को धक्का दिया, मल्लाह ने खेना आरंभ कर दिया। नाव धारा में वह चली और माधव टीले पर खड़ा रह गया। उसके बार बार पुकारने पर भी मल्लाह उधर नहीं लौटा। उसे तो अपमान का बदला लेना था।
माधव दिन भर उसी टापू पर टापता रहा। रात में उसे नींद आ गई। वह लुढ़क कर नदी की धारा में जा गिरा और मुर्दे की तरह बहता बहता एक जंगल के किनारे जा लगा। वहां से भूलता भटकता वह एक प्याऊ पर पहुंचा। एक पांडे यात्रियों से एक एक पैसा लेकर पानी पिला रहा था। माधव ने उससे पानी मांगा। पानी पिलाने के पहले पांडे ने कहा, पैसा लाओ। माधव के पास पैसा तो था नहीं। उसने उस दुर्बल आदमी को थप्पड़ मारकर लोटा छीन लिया। इतने में पांडे के 9 बेटे उस अत्याचारी पर टूट पड़े। वह मार खाता, हाय बापू चिल्लाता वहां से भाग खड़ा हुआ। रास्ते में व्यापारियों का एक दल जा रहा था। माधव उसके पीछे चलने लगा। शाम होने पर व्यापारियों ने एक जगह डेरा डाला। वहां चोर डाकुओं का डर था, इसलिए उन्होंने तय किया कि एक आदमी को रात भर जागकर पहरा देना चाहिए। माधव ने आगे बढ़कर उनसे कहा, मित्रों, आप लोग थके मांदे हैं, निश्चिंत होकर सोइए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। 10-5 शत्रुओं के लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूं। व्यापारियों ने उसको खिला पिलाकर पहरे पर बैठा दिया। जब सब सो गए तो माधव भी चुपचाप वहां से कुछ दूर जा एक पेड़ के नीचे सोने लगा। आधी रात को बुढ़े व्यापारी की नींद खुली तो उसने चौकीदार को वहां नहीं पाया। तुरंत अन्य साथियों को जगाकर वह बोला, मालूम होता है वह आदमी चोर डाकुओं का कोई भेदिया था। देखो, हमें सोता देखकर वह चुपचाप चला गया। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सबके मन में ऐसी ही शंका होने लगी। रात में पेड़ के नीचे माधव को कौन खोजता? वे लोग घबराकर वहां से चल पड़े। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे जब माधव की नींद टूटी तो उसने अपने को अकेला पाया। उसे कुछ सूझता ही नहीं था कि किधर जाए और क्या करे। वह फूट फूट कर रोने लगा। इतने में उधर से एक सवार आ निकला। उसने उस हट्टे कट्टे आदमी को रोते देखकर अपने घोड़े को रोका और रोने का कारण पूछा। माधव उसके पास जाकर अपनी कष्टकथा सुनाने लगा। थोड़ी देर तक अपना दुखड़ा रोने के बाद उस दुष्ट ने एकाएक उस सवार को घोड़े पर से नीचे खींचकर पटक दिया। इसके बाद वह स्वयं उसी घोड़े पर चढ़कर 9-11 हो गया। अब उसने परदेश जाने का विचार तो छोड़ दिया और लोगों से पता पूछकर घर का रास्ता पकड़ा। 2 दिन बाद वह घोड़े पर बैठा हुआ बाप के सामने पहुंचा। पंडित रघुनाथ शर्मा बेटे को घोड़े पर घर आया देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उससे कुशल समाचार पूछने लगे। माधव ने बड़े गर्व से कहा, बापू देखिए, मैं परदेश से यह घोड़ा कमाकर लाया हूं। अब ताबड़तोड़ तबेला बनना चाहिए, घास का प्रबंध होना चाहिए। आप नित्य घास छील दिया करें और मैं इस पर सवारी किया करूंगा, जिससे यह अड़ियल न बने। जिस बल को आप धिक्कारते थे, उसों से मैंने यह धन कमाया है। पंडित जी ने पूछा, बेटा और भी कुछ लाए? माधव और क्या लाता? इस बार तो मैं परदेश में नाम ही कमाने में लगा रहा। अभी इस घोड़े से ही संतोष कीजिए। दोबारा जाने पर मैं हाथी लेकर लौटूंगा। जो कुछ कमाया था उसे इस घोड़े में लगा दिया। इससे अपने द्वार की शोभा कितनी बढ़ जाएगी बापू। 2-3 दिन माधव अपने बाप को भांति भांति की मनगढ़ंत बातें बताता रहा। चौथे दिन पंडित जी के द्वार पर एक आदमी पुलिस का दल लेकर आ पहुंचा। आते ही उसने पुलिस वालों को सामने बंधा हुआ घोड़ा दिखाकर कहा, यह है मेरा घोड़ा। इसके बाद माधव की ओर उंगली उठाकर कहा, यह है घोड़ा चोर। माधव ने डर से कांपते हुए कहा, मुझे धमकाने वाले अधम, तू कहां से आ धमका? कौन कहता है कि मैं घोड़ा चोर हूं? इस समय मैं घोड़ानाथ हूं। थानेदार ने उसको तुरंत बांध लिया। पंडित रघुनाथ शर्मा को तभी पता चला कि बेटे जी ने परदेश जाकर कैसे नाम कमाया है। उन्हें बड़ा दुख हुआ, लेकिन वे करते ही क्या। माधव को पुलिस पकड़ ले गई। उस पर न्यायालय में कई अभियोग लगाए गए।
पंडित जी ने बड़ा प्रयत्न करके प्रथम अपराध के बहाने उस दृष्ट को जेल जाने से बचा लिया। घोड़ा उसके असली मालिक को मिल गया। घर आकर पंडित जी ने मूर्ख माधव की चोटी पकड़कर कहा, गंवार, अब तो मान गया होगा कि परदेश जाकर तूने कुछ कमाया नहीं, बहुत कुछ गवाया ही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि ज्ञान का दीपक लेकर संसार के मार्ग पर चलना चाहिए, नहीं तो इधर उधर भटकने और ठोकर खाकर गिरने का भय रहता है। अब तो तुझे चेत जाना चाहिए। इस बात को सत्य मान कि मन भर बल की अपेक्षा रत्ती भर बुद्धि का मूल्य कहीं अधिक होता है। यदि तू समर्थ बनना चाहता है तो पहले बुद्धिमान बन। बस यही सफलता का रहस्य है। माधव मुंह लटकाकर बैठ गया और अपनी अयोग्यता पर पछताने लगा। आगे चलकर उसके जीवन में कुछ सुधार हुआ या नहीं, इसे हम नहीं बता सकते। हमें तो यहाँ उसकी असफलता से कुछ शिक्षा लेकर हो संतोष करना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपना, जग में होत हंसाए।